हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो नाच वाला लड़की थोड़ा सा रोने के बाद अपने बड़े बड़े अरमानों को देखा तो ये अपने मन में कहने लगा, चाहे मेरे बाधा के पास कितनी भी सारी तेजार क्यों ना हो, मैं उन्हें जरूर सेटिस्फाई करके रहूंगा। और फिर वो नाच वाला लड़की एमसी से चिपक तो ये कहने लगा, बाधा नियान मेरा नाम बाऊ में है, मैं भी आपको एक फेशियल क्लीन सा देना चाहता हूँ। जो सुनी के बाद एमसी तो से घबरा कर अपने मन में कहने लगा, ये चीज फिर से यहाँ पर आ रहा है, मैं पहले ही सफोकेट हो रहा था सिर्फ एक बार फेशियल क्लींसर लेने की वजह से। मेरी फैमिली मेंबर्स इस तरह के सफरिंग को आसानी से समझ सकते हैं। और फिर हमें बाओ में की इनर थॉट को दिखाया जाता है, जहाँ वो बाओ में एमसी का रोमांस करते हुए कहने लगा, बादर आपका यंग सिस्टर आपके साथ डुअल कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना चाहता है। यानी दोस्तों ये लड़की भी यहाँ बहुत बड़ा छिनाल है यहाँ पर। और फिर बाकी से लड़की एमसी तक आगे बढ़ते हुए बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग सोच में बादर लियो नियान के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और फिर जायंट स्पीड को अपनी बोतल की मदद से वहां से जाते हुए एमसी तब देखते हुए कहने लगा, सोते भाई खुद को पूरी तरह से सूखने मत देना यहाँ पर। किस तरह से वो तो कोमिना आलोंग सेंग हमारे जैसे छोटे से गेम दुनिया में आ सकता है। आउच मेरी बात पे अब बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, उसके वजह से अगली पल हम लोग देख पाते जायंट स्पीड को अब अपने बोतल की मदद से वहां से चला जाता है। और फिर चेयरमैन सुए जियांग थोड़ा सा शर्मा को थोड़ा सा खास करने लगा, जिससे वो सारे लड़की एमसी दूर हट जाए। और फिर चेयरमैन सुए जी एमसी तब देखते हुए कहने लगा, हाँ जरूर हेवेनली कोच ने यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन की टेक्निक के जो साथी है उसे थोड़ा सा प्रोहिबिट नहीं किया है, लेकिन ये टेक्निक पूरी तरह से एक अनऑर्थोडॉक्स मेथड है यहाँ पर, जिसे टेबल पर रखा नहीं जा सकता है। जो सुनी के बाद एमसी उन सभी लड़कियों को रोकते हुए कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से गलत है। जैसे पुराने वक्त में कहा जाता खाना इंसानों के नेचर का ओरिजिन है, ऐसी साइकोलॉजिस्ट फ्यूथ ने कहा था सेक्स इंसानों का ओरिजिन है यहाँ पर। यानी दोस्तों एमसी यहाँ पर साइंस के बारे में भी लेक्चर दे रहा है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वेस्टर्न बुद्धिज्म की बुद्ध ने भी इसे डुअल कल्टीवेशन मेथड कहा था। जो सुनी के बाद एक लड़की बहुत खुश होकर कहने लगा, बादा लियोनिया सोच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है यहाँ पर। और फिर वो गिरी बाल बाल लड़की खुश होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है बादा लियोनिया फिरोज के बारे में भी अच्छी तरह से जानता है, वो सोच में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है यहाँ पर। जो सुनी के बाद गेट मार्चेंट गिल्ड का एक लड़की बहुत खुश होकर कहने लगा, बादा लियोनिया सोच में बहुत ज्यादा गिरी थी यहाँ पर। और वो नार्स वाला लड़की और भी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगा, डुअल कल्टीवेशन मेथड वास्तव में वो डुअल कल्टीवेशन मेथड है जिसे बुद्धिज्म में मेंशन किया गया है। ताओइज्म के अंदर भी ये चीज है, तुम्हें बाइदू का अंदर ये जरूर मिलने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी ऐसा कुछ सुनते हुए बहुत ज्यादा अच्छा पोज देने लगा है। और फिर एमसी एक शानदार सा पोज देखो कहने लगा, क्या तुम्हारे पास और भी कोई भी ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते चेयर में सुई जियांग को यह पूरी तरह से ऑर्गाजम आ जाता है। सोच में दोस्तों रायता बहुत ज्यादा थारकी है, या तो भी उसने चेयरमैन सुई जियांग के सारे कपड़े को भी फाड़ डाला है। और फिर चेयरमैन सुई जियांग शर्माते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है डुअल कल्टीवेशन मेथड की वजह से थोड़ा सा भी शर्मिंदा होने की कोई भी चीज नहीं है, और इसी चीज के ऊपर भी दिखाया जा सकता है। और फिर चेयरमैन स्विच यहाँ बहुत ज्यादा ही ऑर्गाजम लेते हुए कैमरे मन में कहने लगा, ऐसे वक्त में मैंने पूरी तरह से ट्रेडिशन की जो चैन है उन्हें तोड़ दिया है, ये सच में एक फ्रीडम है। सच में दोस्तों यही ओक कल्चर का शुरुआत है, जो ओक कल्चर अभी पूरे दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और फिर चेयरमैन स्विच यहाँ खुद को संभाल तो एमसी के ऊपर गुस्सा को कहने लगा, ऐसे भी मैं इस तरह के एक सैंपल टेक्निक को कोई प्रैक्टिस नहीं करने वाला हूँ, या तो कभी आगे कोई मुझे यहाँ मार भी डाले तब भी नहीं, और तुम्हारे साथ में तो भूल ही जाओ। जो सुनी के बाद एमसी बिना कुछ समझे चेयरमैन स्विच यंग से कहने लगा, मैंने कम कहा मैं तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। और फिर चेयरमैन स्विच यंग एमसी के इमोर्टल एम्पायर फॉर्म के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे पास सिर्फ एक ही आदमी है और वो मेरे स्वप्न का एम्पायर है। और फिर अगली पल हमें दिखाए थे वो सारे इंसान अब केव के बाहर निकल चुका है। वहाँ पर चेयरमैन स्विच यंग कहने लगा, मैडम व्हाइट बोन और उनके सारे फॉलोअर्स अब खत्म हो चुका है, और हमें अभी भी अपने कॉम्प्लेक्स को रेस्क्यू करना है जिन लोग को उन लोगों ने पकड़ लिया था। और फिर चेयरमैन स्विच यंग वहाँ से अपनी शॉट की मदद से उठते हुए जाते हुए कहने लगा, तुम्हें बाद में मिलेंगे हम लोग। और फिर हम लोग देख पाते वो नर्स वाला लड़की बहुत रोते हुए एमसी से कहने लगा, वादा लियोलियन अब हम लोग को क्या करना चाहिए। उसी बार वो ग्रीन बाल वाला लड़की भी रोते हुए कहने लगा, वादा लियोलियन अब हम लोग होमलेस बन चुके हैं। और फिर एमसी मिस फैंग कोया के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, ये सारे गिल्ड मेंबर को मीना से गिल्ड ने तो बेवकूफ बनाया था यहाँ पर, क्योंकि उन सभी को और कोई और गिल्ड अपने अंदर नहीं ले रहा था। अब जो मैं खुद यहाँ पर एक गिल्ड बनाना चाहता हूँ, मैं शायद इन सभी को फेंग कुया के पास भेज सकता हूँ, जिससे वो काम का इंसान को आलोक कर सकता है यहाँ पर। और फिर एमसी हर एक इंसान की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम सभी ताइसेंट वीआईपी विला एरिया के अंदर जाकर फेंग कुया को पहले ढूंढ सकते हो,
वो तुम सभी के लिए अरेंजमेंट कर देगा। सिर्फ वो लेवल 1 का आदमी जिसका नाम सायोगो है उसे छोड़ को। जो सुनने के बाद सायोगो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एमसी से कहने लगा, मुझे तो कमजोर समझ रहे हो क्योंकि मैं अभी गरीब हूँ इसलिए। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एक लड़का बहुत ज्यादा खुश होकर रोते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे हम लोग पूरी तरह से सेव हो चुके हैं। उसी वो और एक लड़का रोते हुए कहने लगा, वीआईपी विला एरिया इस सच में अब विकसित है यहाँ पर। और फिर वो ग्रीन बाल वाला लड़की बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, फैंक को यार क्या ऐसा हो सकता है आप बिलियन ग्रुप के मिस फैंक के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर वो नर्स लड़की थोड़ा रोते हुए अपने मन में कहने लगा, फैंक को यार जो एल्डेस्ट बिलियन ग्रुप का एल्डेस्ट दोता है और वो बहुत ज्यादा अमीर है यहाँ पर। वो शायद बादल लियू लियान के लीगल वाइफ है यहाँ पर। और फिर वो नर्स वाला लड़की बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हुए कहने लगा, मैं इस तरह से खुद को डिप्रेस नहीं रख सकता। मिस फैंक के पास हमेशा से हर एक मंथ के अंदर सिर्फ कुछ ही दिन होगा जॉब, उसके बाद वक्त रहेगा, उस वक्त में मैं बादल नियान का ख्याल रख सकता हूँ। सच में दोस्तों ये लड़की एमसी के बच्चा समझ लिया यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उन सभी को बाय बाय कहने लगा और वो सभी आदमी यहाँ से टेलीपोर्ट होकर अब जाने लगा। उसी पर एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपनी मन में कहने लगा, आखिरकार मैंने इसे खत्म कर लिया है। अब मुझे एक सेफ प्लेस को ढूंढना पड़ेगा और मैं स्टार ब्रेकिंग टावर के अंदर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहाँ पर अब व्हाइट बोन लेडी को शादी करने वाला हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते कोई एमसी के फोन को कॉल करने जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर हमें मालूम चलते है बाहुआ बिल्डिंग के मैडम क्वीन कुया है। और फिर एमसी के फोन उठाने के बाद मैडम क्वीन क्या कहने लगा, बादल ल्यूनिया मेरे पास आपके डेथ के बारे में न्यूज आ चुका है, हमारे बाहुआ बिल्डिंग के अंदर आ जाए फेस टू फेस बात करने के लिए। जो सुनी के बाद एमसी से शौक होकर अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर मेरे डेथ के बारे में खबर आ चुका है। अब जो मेरे पास लाइफ सेविंग स्किल आ चुका है मुझे शायद अपने डेथ को बचाने की कोशिश करना चाहिए। अगली पर हमें बाहुआ बिल्डिंग मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी मैडम क्वीन क्यू के घर में आते हुए कहने लगा, सिस्टर या मेरे फादर कहाँ पर है अभी। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कुछ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शर्माने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते मिस या कोई भी काफी ना पढ़कर एमसी साहब देखते हुए कहने लगा, मेरी सिस्टर ने अभी अपनी बात को लेना कंप्लीट कर चुका है इसीलिए बादल आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर मिस यहाँ बहुत ज्यादा एमसी से चिपकते हुए कहने लगा, मुझे यकीन है आपको जरूर मालूम होगा बाहुआ बिल्डिंग के जो न्यूज है वो पूरी तरह से फ्री नहीं है यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी और शर्मा तो कहने लगा, सिस्टर है आपका जो अकाउंट नंबर है वो मुझे कह दीजिए। जो सुनी के बाद सिस्टर तो नया थोड़ा सा थड़के से मुंह बनाते हुए कहने लगा, मेरे पास सच में बहुत ज्यादा पैसा है, मुझे आप चाहिए अभी। सच में दोस्तों ये लड़की बहुत बड़ा सिनार है यहाँ पर। और दोस्तों मुझे नहीं मालूम रायता को यहाँ पर क्या हो चुका है, वो बार बार नाम को चेंज कर रहा है, कभी सिस्टर ये कह रहा है कभी सिस्टर नया कह रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और फिर सिस्टर नया अपने कपड़े को उतारने के बाद एमसी पर चिपकते हुए कहने लगा, मुझे प्रैक्टिस करने में मदद कीजिए यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी तो शौक और अपने मन में कहने लगा, क्या भाव तो सच में इतना इन्फॉर्मेशन रखते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर एमसी के डुएल कल्टीवेशन के लिए जो परफेक्ट बॉडी है उसके बारे में कहा जा रहा है। और मॉल वर्ल्ड की फिल्म श्रीलंका सीन जहाँ पर हम लोग देख पाते कोई अपनी एनर्जी की मदद से यहाँ पर आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कोई अन्य आर्लिंग सेन है। और फिर आर्लिंग सेन थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लगा, वो कमीना मान की कोई के यहाँ तक भी एक बुद्धा बोने के बाद भी वो यहाँ पर नहीं रुकना चाहता है। इतने सारे इंसान यहाँ बुद्धा बोना चाहते हैं लेकिन वो लोग बुद्धा नहीं बन पाते हैं, लेकिन वो बेबू को मान की इसे बेबाब करना चाहता है। और फिर हमें आलोंग सेन की पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई आलोंग सेन से कहने लगा, शानू कोंकणी ऑस्टान सेठ को पूरी तरह से रिश्ते करने के बाद वहाँ से गायब हो चुका है, इसीलिए आलोंग सेन मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ उसी बाकर को लाने के लिए। जो सुनने के बाद आलोंग सेन उस आदमी को गीत करते हुए कहना, ठीक है माय लॉर्ड। और फिर हम लोग देख पाते आलोंग सेन का डॉग फूफो आलोंग सेन से कहने लगा, मास्टर मैं उस मार्की को स्मेल कर पा रहा हूँ, वो हमारे सामने फॉरेस्ट के अंदर है। जो सुनने के बाद आलोंग से बहुत सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों में अपनी पार को अनलिश करने के बाद कहने लगा, शान वुकोंग मैंने तुम्हें ढूंढ लिया यहाँ पर। और फिर आलोंग सेन का डॉग आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मास्टर इस फूफू को उसके साथ पहले फाइट करने दीजिए। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते हैं आलोंग सेन अपने भाला को आगे फेंकते हुए अपनी कुत्ते फूफू से कहने लगा, बेवकूफ कुत्ते कोई के यहाँ से पीछे हटो। जिस चीज को देखने के बाद हम लोग देख पाते फूफू यहाँ वो बहुत ज्यादा रोने लगा है। और फिर आलोंग सेन अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज कर कहने लगा, इसे हमेशा याद रखना तुम उसके खिलाफ एक राउंड भी फाइट नहीं कर सकते हो, इसीलिए अपनी जिंदगी को इस तरह से नष्ट मत करो। सच में दोस्तों यहाँ पर आलोंग सेन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते आलोंग सेन अपनी डॉगी को वहाँ पर ही छोड़कर आगे बढ़ने लगा। और उसी वक्त हम लोग देख पाते फूफू यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगा है। सच में दोस्तों फूफू के साथ यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उस फॉरेस्ट के अंदर मांकी किंग
आर्लियन सेन की तरफ अब आगे बढ़ने लगा। ये जो सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था दोस्तों। और फिर मांकी किंग अपनी पावर को रिलीज कर कहने लगा, मैंने सूत्रा को लेकर गया था, यहाँ तक भी मैंने यहाँ पर सारे डेमंस को भी मार डाला था और मैंने बुद्धा के लिए बहुत बड़ी टेरिटोरी की भी कॉन्कर किया था। मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा गेम खेलना चाहता था और कुछ भी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो। सच में दोस्तों मांकी किंग यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अब मांकी किंग के बात को सुनने के बाद आर्लियन सेन अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा, तुम सिर्फ अपने काम के अंदर ही अपने वैल्यू को दिखा सकते हो। अगर तुम ऐसा ही करते तो फिर तुम पूरी तरह से एक यूजलेस मांकी बन जाओगे। बुद्धा का पोजीशन कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम जॉब चाहे तो आप गिव अप कर सकते हो। मेरे साथ वापस चलो हेवन के पनिशमेंट को लेने के लिए, वरना मैं तुम्हारे फोन, कंप्यूटर और PS5 को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। सच में दोस्तों शान हुकुम के पास भी PS5 है और तुम्हारे दोस्त के पास अभी भी PS1 भी नहीं आया है दोस्तों। तो फिर आप लोग चाहे तो मेरा हालत यहाँ वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं मांकी की बहुत ज्यादा गुस्सा होने के बाद आर्लियन सेन पर अटैक करते हुए कहने लगा, मैं पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका, अब मेरा छोरी तुमसे बात करेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर मांकी किंग बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मांकी किंग और आर्लियन सेन का फाइट या वो अच्छी तरह शुरू हो जाता है। सिर्फ उस दोनों की जो वेपन है उनकी तोड़ने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा पावर चार्ज निकलता है। और फिर मांकी बहुत ज्यादा गुस्सा को आर्लियन सेन पर अटैक करते हुए कहने लगा, जो भी इस लाउजी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वो जेड एम्पायर क्या है, क्या उसे मैंने शान कॉन्क्रीट ओवरथ्रो नहीं किया था। जो सुनने के बाद आर्लियन सेन गुस्सा को कहने लगा, तुम जेड एम्पायर के बारे में इतने ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, ये हेवन के लॉ को डिसरिगार्ड करने से भी बड़ा क्राइम है यहाँ पर। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर आर्लियन सेन का कैरेक्टर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो बुद्धा के सब चीज चौथे पर्सन को अभी हेवन के लॉ के बारे में समझा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते आर्लियन से आप थोड़ा सा पीछे हाथ जाता है। और फिर आर्लियन से अपना तीसरा आई जिसका नाम सामासारा हेवन आई है उसे खोलने लगा। सच में दोस्तों इस वक्त में आर्लियन सेन बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आर्लियन सेन के तीसरे आई के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलता है, जिसे देखने के बाद मांकी किंग अपनी छोरी को बहुत ज्यादा बुरा कर उसके अटैक को डिवॉइड कर लेता है। सच में दोस्तों मांकी किंग का छोरी या वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। और फिर मांकी किंग अपनी छोरी से आर्लियन सेन पर अटैक करते हुए कहने लगा, मैंने बुद्धा को वेस्ट में भेज दिया था, अब मुझे तुम्हें देखा है तो बुद्धा के खिलाफ फाइट करने के लिए मेरे पास सच में कितना ताकत है। सच में दोस्तों यहाँ पर शानू कॉन्ग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगले पल हम लोग देख पाते उन दोनों की फाइट की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा एनर्जी चार्ज निकलता है। और फिर मांकी किंग की छोरी जमीन से टकराने की वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी जमीन अब डिस्ट्रॉय होने लगा। अगले पर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाया है, जहाँ पर मिस नाया एमसी का प्रेम पर करते हुए कहने लगा, यंग और बाधा को सिर्फ नीचे से लेता रहना चाहिए और मैं यानी ओल्डा सिस्टर यहाँ पर हर एक काम कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सातों सैनिक यहाँ पर फिर से अनलेस हो जाता है। चीनी देखने के बाद मिस नाया था कि ऐसा मुंह बनाकर कहने लगा, जिस खबर को मैंने सुना था वो सच में पूरी तरह से सच है। यहाँ पर ये सारे तुम्हारे 7 तेजार है यहाँ पर, यानी दोस्तों ये सारे यहाँ पर एमसी के 7 बापू हैं। ये सारे सच में डुअल कल्टीवेशन के लिए बेस्ट थिंग है यहाँ पर। सच में दोस्तों मिस नाया यहाँ बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था एमसी के इतने सारी चीजों को देखने के बाद। और फिर एमसी शर्मा तो मिस ए से कहने लगा, सिस्टर ये आपका बाहुआ तो यहाँ सच में बहुत ज्यादा ऑयल इन्फॉर्म थे यहाँ पर, आपने उसी पर इसके बारे में पता लग लिया जॉब में यहाँ पर एक्सपोज हो चुका था। और फिर एमसी थोड़ा शर्मा तो अपने मन में कहने लगा, असल में यहाँ पर मेरे पास 9 चीज हैं, जिनमें से 2 पहले ही लड़ाई का मर चुके और वो लोग हावी रिजायरेक्ट नहीं हुआ है यहाँ पर। और फिर साउथ सातों सैनिक के साथ खेलते हुए मिस यहाँ पर कहने लगा, हम लोग क्वीन क्यू कैलेंड के मेंबर है, हम लोग डुअल कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हैं, ये सातों एक साथ मुझ पर अटैक कर सकते हैं। यानी दोस्तों मिस यहाँ पर एक साथ बहुत से चीजों को लेना पसंद करते हैं। अब ये सुनने के बाद एमसी के सारे सैनिक बहुत ज्यादा खुश होकर एक साथ कहने लगा, आपके हॉस्पिटलिटी के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, अब हम लोग आ रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सारे चीज मिस यहाँ के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा खुश हो कहना, क्या क्या ये चीज इमोटल रेसिडेंस है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है हम लोग अब इवॉल्व हो रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के दोनों चीज अब इवॉल्व होकर बिल्कुल सोते एमसी तरह दिखने लगा और उनमें से यह कहने लगा, अब एवोल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, मुझे अपना नया फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर और 300 राउंड के लिए लड़ाई कर सकता हूँ। उसी पर एमसी के और दोनों चीज इवॉल्व होने लगा, जिनमें से यहाँ कहने लगा, बादास हम लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं मसाज करने के लिए। उसी पर एमसी के और एक चीज कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था इस स्मॉल मैन से हम चारों भाइयों को एक साथ रख सकते हैं। उसी पर एमसी के और तीनों भाई पापों को देखने के बाद एमसी का और एक
पापू कहने लगा, ओ यह ऐसा लग रहा है हम लोगों के तीनों भाई जो लोग पीछे थे वो लोग पीछे से आ चुके हैं। यानी दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। और फिर एमसी के सारी चीज अक्सर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्टोरी के अंदर यह बहुत ज्यादा ताकत आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते मिस यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्काजम लेते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी खुद से कहने लगा, बस मुझे ऐसा लग रहा है मेरा इलम यह वो ब्रेक थ्रू होने वाला है। उसी पर रायता हमसे कहने लगा, मिस यहाँ का जो खुशियाँ है वो अब 7 बार बांट चुका है। और फिर सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है मिस यह हमारे एमसी के साथ डुएल कल्टीवेशन मैच प्रैक्टिस होने के बाद वो अपने स्वान की मिडिल स्टेज से स्वान सियान की जो लेट स्टेज है वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब इस चीज को महसूस करने के बाद मिस यह बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, मैंने आखिरकार अपना ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया है। और फिर मिस यह अपनी आदाय को दिखाते हुए कहने लगा, इस छोटे से इलम के अंदर में 400 साल से अटका हुआ था, सच में एक पूरी की पूरी 400 साल। और फिर मिस ये एमसी के चिबुकते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे यहाँ पर मिस नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराने लगा है। और फिर अगली बार मिस से अपने सिद्धार्थ की पावर को रिलीज कर एमसी कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से सुखा न दूं तो फिर मैं यहाँ पर कोई भी फॉक्स नहीं हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी और दोनों चीज यहाँ पर रिजरेक्ट हो जाता है, जिसे दिखा तो राइटर कहने लगा, एमसी के नहीं तो 9th सैनिक अब रिजरेक्ट हो चुका है, जो लोग इस बैटल को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं मिस ए और तो एमसी के डुएल कल्टीवेशन की वजह से यह बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते इस चीज को पिगी बाहर से दिख रहा था और वो अपना काम कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते पिगी उनकी बातों को सुनते बहुत ज्यादा रोती हुई कहने लगा, मास्टर आप प्लीज सिस्टर एक ही साथ जानते रहना, उनको हाथ मत करना। अगली बार हमें और कुछ देर की बात का सीन दिखाता है जहाँ वो सिस्टर पूरी तरह से थक चुका है और कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और फिर सिस्टर यहाँ पर कहने लगा, मैंने यहाँ पर 50 वर्ष से ज्यादा ये काम कर चुका हूँ, ऐसा लग रहा है मेरा जो इलम है वो स्वान की ग्रेट परफेक्शन इलम में पहुंच चुका है और वही अभी के लिए मेरा लिमिट है यहाँ पर। उसी पर सिस्टम प्लान से हमें फिर से इमोत इलम के कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है। पहले स्वान सियार इलम, उसके बाद जैन सियार इलम, उसके बाद ताई सियान इलम, उसके बाद दुआलूद जिंगसियान इलम और उसके बाद सेंट इलम। हर एक इलम का अंदर 4 और स्टेज है, पहला है इनिशियल स्टेज, दूसरा है मिडिल स्टेज, तीसरा है लेट स्टेज और चौथा है यहाँ पर ग्रेट परफेक्शन स्टेज। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की हालत जो अब पूरी तरह से सूख चुका है। और फिर एमसी कैसी भी हालत में उधर संभालते हुए कहने लगा, सिस्टर आप तुम्हें बताना चाहिए मेरे फादर अभी कहाँ पर है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी के बाद सिस्टर एमसी से चिपकते हुए कहने लगा, जो अब तुम यहाँ पर इतने ज्यादा प्रियास थे तो अब मैं तुम्हें ये कहने वाला हूँ, मेरे इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग तुम्हारे फादर अभी स्पाइडर स्पीड सील कैप के अंदर तैप थे। जो सुनी के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते इस बात को सुनने के बाद पिक्सी बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, क्या फांसी केब वो तो मेरे मॉम की केब है ना। पिक्सी बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे ग्रैंडफादर मार्शल त्यार में जो बाजी का एम्प्लॉय था, लेकिन जो बाजी के खुद के पास कोई भी लड़का नहीं था। और फिर पिक्सी अपने ग्रैंडफादर और जू बाजी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जू बाजी ने मेरे ग्रैंडफादर को एडॉप्ट किया था और बाद में अपना इमोर्टल पोजीशन मार्शल त्यार पेन को उसे दे दिया था, जिसके वजह से मैं अभी भी मिल्की वे के अंदर इसे चार्ज कर पा रहा हूँ। और फिर एक स्पाइडर औरत के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, हमारे एंसेस्टर जू बाजी की बेबी एक स्पाइडर क्लैन से था, इसीलिए हमारा जू फैमिली का लिनिएज हमेशा से स्पाइडर क्लैन में शादी करता है, मेरी मॉम भी स्पाइडर क्लैन से है। और फिर हम पिक्सी बहुत रोते हुए अपने स्वर को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे फादर डैमो इलम के एक लड़ाई के अंदर पहले ही मर चुका है और मेरी मॉम बहुत वक्त से अकेले ही अपने घर में है। क्या उन्होंने लियू नियन के फादर को पकड़ लिया है मेरे स्टेप फादर बनने के लिए। लियू नियन का डैड अब मेरे स्टेप डैड बनने वाला है, क्या इसका मतलब लियू नियन अब मेरा भाई नहीं है। अगली बार हम लोग देख पाते पिंक्सी एमसी की तरफ आने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी शौक होकर कहने, साहब बाजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनी के बाद पिक्सी एमसी के पाव को भागते कहने, बड़े भाई आप पिक्सी के इस तरह से बिहेवियर को देखने के बाद एमसी या वो बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर अगली बार पिक्सी को एक लात मारते हुए कहने लगा, मैं किस तरह से तुम्हारा भाई बन चुका हूँ, यहाँ पर तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरा एडवांटेज उठाने का, तुम बेवकूफ सुअर कोई के, मैं तुम्हें सोच में यहाँ पर मारने वाला हूँ। आप जो सुनेगा पिक्सी दूर हटते हुए कहने लगा, एक छोटे भाई को कोई भी अपने बड़े भाई को नहीं मारना चाहिए। और फिर एमसी थोड़ा सा पोजिशन होकर पिक्सी से कहने लगा, पिक्सी अपने बकवास को बंद करो, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें कहना है, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ कोई पर जाने के लिए, मुझे अभी देखने दो तुम्हारे पास क्या नया स्टाफ आया है। जो सुनेगा पिक्सी अपने गाल को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तो मेरे मॉम के खिलाफ लड़ाई करने के लिए मुझसे इक्विपमेंट खरीदना चाहते हो। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते साइड से कोई बहुत जोर से चिल्लाने लगा, जिसे देखने
देखने के बाद एमसी एक्साइट होते हुए कहने लगा क्या वहाँ पर कोई डेमन है, वहाँ पर जाकर उसे एक बार देख कर आते हैं और अगर हम लोग उसे मार पाए तो फिर हम लोग उसे जरूर मार डालेंगे। जो सुनकर पिक्सी बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा हमारे स्पाई ने कहा है तुमने पहले ही मिस बॉन्ड को मार डाला है और तुम अब डेमन को मारने से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा एक्साइट होकर उस तरफ जाते हुए कह लगा मॉन्स्टर में आ रहा हूँ। और पिक्सी एमसी के पीछे आते हुए कह लगा मेरे तो रुक जाओ मेरे भाई, इतना भी ज्यादा इम्पल्सिव मौत बोनो यहाँ पर। अगली बार हमें एक कोठा का सीन दिखाता है जिसके बाहर एक डेमन कल को पकड़ रखा एक बोना ले आदमी और फिर वो कहने लगा चिल्लाओ, जितना तुम चिल्लाओगे उतना मुझे अच्छा लगेगा यहाँ पर। और फिर उस कैद कल को कहने लगा तू उनपे। अगली बार हम लोग देख पाते उस आदमी ने तू उनपे के आखिरी कपड़े को भी उतारते हुए कहने लगा मेरे दिया मेरे पास आओ। जो सुनने के बाद तू उनपे बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहने लगा नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। और फिर वो बोना आदमी बहुत थारके ऐसा मुंह बनाकर कहने लगा मैं इंसानों के साथ खेलकर अब पूरी तरह से थक चुका हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ कुछ मजाक होने वाला हूँ यहाँ पर। अगली बोल वो इंसान तू उनपे वह जबत हुए कहने लगा मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा यहाँ पर। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो कैद काल या वो बहुत ज्यादा रोने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस कैद काल के स्वर पर बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद उस बोने आदमी से एमसी कहने लगा वहाँ पर रुक जाओ तुम टूथपिक कोई के। जो सुनने के बाद वो बोना आदमी गुस्सा और एमसी और पिक्सी की तरफ देखते हुए कहने लगा एक मोहताल और एक पीक तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझ पर चिल्लाने का, तुम लोगों ने मेरे मूड को यह बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, मैं तुम लोग को यहाँ पर जरूर मार डालूंगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते पिक्सी एमसी के पकड़ तो एमसी के कार में धीरे से कहने लगा मेरे पियो भाई मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारे पास दूसरों के इविल के खिलाफ फाइट करने के लिए एक हाथ है और तुम यहाँ पर जस्टिस को लाना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। अगर तुम्हें इविल के खिलाफ फाइट करना है तो भी तुम्हें पहले अपने सीक्रेट कोड्स को कहना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा क्या मेरा इंटेंशन डेमोन्स को मार कर जस्टिस को लाना है, मैं सिर्फ उस डेमन के डेमन पील को हासिल करना जिससे मैं स्टार ब्रेकिंग टावर के अंदर अपनी पावर को पहले से भी ज्यादा बढ़ा पाऊँ। और फिर पिक्सी अपनी डिवाइन वेपन को बाहर निकल उस बोना आदमी के देखा तो ये कहने लगा मॉन्स्टर क्या तुम अभी देख पा रहे हो तुम्हारे गैस पर हाथ में अभी क्या है। सच में दोस्तों पिक्सी अपने डिवाइन वेपन के साथ यहाँ पर थोड़ा सा कूल दिख रहा था। जो सुनने के बाद वो बोना आदमी अपने मुझे पर ताव देते हुए कहने लगा मैंने किसके पास इस चीज को पहले देखा था, तो फिर ऐसा लग रहा है तुम जो बाजी का एक डिसेंडेंट हो। मेरे डेड यहाँ पर तुंगसिंग शान है जो एक ऐसा हीरो जिसने सांग डायनेस्टी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है। अब ये सुनने के बाद पिक्सी बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा क्या आप लोगों ने अपने देखा हमारा कोड यहाँ पर पूरी तरह से मैच हो चुका है, हम लोग उनमें से एक है यहाँ पर। आप हम लोग ओएन जोंग और ओएन तियानझू के पास जाकर इसके खिलाफ एक कम्प्लेन कर सकते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर और भी चिन्हने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ये सुनने के बाद वो बोना आदमी बहुत से घबरा को अपने मन में कहने लगा ओएन जोंग और मेरे डैड एक दूसरे के मोहताल एनिमी है यहाँ पर। अगर उसे मालूम चल गया है मैंने यहाँ पर फीमेल प्लेयर्स और मॉन्स्टर को बुली किया है इस गेम की दुनिया के अंदर तो फिर मैं जरूर मरने वाला हूँ यहाँ पर। और फिर वो बोना आदमी अपनी टोन को बदल तो पिक्सी से कहने लगा हम सभी इमोता के डिसेंडेंट हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक ही फैमिली के अंदर से आते हैं। और फिर अगली पल वो बोना आदमी अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो बोना आदमी अपने पैसा लेते वेपन से पिक्सी पर अटैक करते हुए कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे यहाँ पर दौड़ने का, इसलिए मैं पहले तुम्हें मारने वाला हूँ और फिर उस आदमी को भी। लेकिन उसी वक्त भी हम लोग देख पाते पिक्सी यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं समझ पाया है। लेकिन अगली पर वो बोना आदमी अपनी तरफ एक सैनिक को आते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने अपना पैसा रहते पार्पल दाग और डेंस को इस्तेमाल किया यहाँ पर, जिसके वजह से वो बोना आदमी यहाँ मरते हुए कहने लगा कैसे इस तरह से कैसे हो सकते हैं, मोहताल के बाद इतना ताकत कैसे आ सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर वो बोना आदमी पूरी तरह से गायब होते हुए कहने लगा फादर मेरे रिवेंज जरूर लेगा। और सिस्टम प्लान से हमें मालूम है एमसी ने यहाँ पर तू उनफे को मार डाला है और उसके जो बेसाल मैजिक वेपन है उसके भी हासिल कर ले जिसका नाम इमोर्टल बाइडिंग रोप है जो अभी अपनी बेसिक लेवल 1 में है। और फिर एमसी अपने ओरा को अनलिश कर एक कोल पेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तुम्हें कहने लगा पिक्सी तुम यहाँ पर रूल्स को फॉलो कर रहे थे लेकिन वो लोग शायद उसे नहीं फॉलो करने वाले थे। जब तो ना तुम्हारे पास कोई ताकतवर बैकग्राउंड नहीं है तब तो तुम्हें उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुमने उन्हें ऑफेंड कर दिया तो भी तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी उन सभी को मार डालो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब एमसी की इस तरह की टेरिफाइंग पावर को देखने के बाद पिक्सी बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी से कहने लगा उसने शायद इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर चुका था वो भी बिना सिस्टम में एंटर करने की वजह से, इसलिए वो तुम्हारे हाथों से इतने आसानी से मर चुका है वरना तुम यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते। और उसी वो पिक्सी बहुत ज्यादा दौड़ कर अपने मन में कहने लगा
लियोनियन के बारे में जितने भी रूमर्स है वो बिल्कुल सच है। हाँ जरूर, लियोनियन एक मोहता होने के बाद भी उसके जो अटैक पावर है वो एक ट्रू इमोर्टल के साथ कंपेरेबल है। यानी दोस्तों एमसी आप एक ट्रू इमोर्टल जैसा ही बनता जा रहा है। और फिर एमसी थोड़ा शौक और पिक्सी से पूछने लगा, पिक्सी में यहाँ बहुत से गॉड्स और उनके डिसेंडेंट को देख चुका हूँ स्मॉल वर्ल्ड के अंदर एक एनपीसी की तरह काम करते हुए। क्या तुम्हारे पास अपना खुद का कोई टेरिटोरी है? जो सुनने के बाद पिक्सी एमसी को समझे तो कहने लगा, सिर्फ राइटियस गॉड के पास ही अपना खुद का टेरिटोरी होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक गॉड का सर्वेंट हूँ जो एक इक्वल है टेम्पोररी वर्कर के जैसा ही, इंसानों की दुनिया में एक ऑक्सिलरी पुलिस ऑफिसर के जैसा। गॉड इलम के अंदर स्ट्रिक्ट प्रमोशन हायरार्ची सिस्टम है यहाँ पर। अगर हम लोग इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर अचीवमेंट को हासिल कर पाए तो फिर हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गॉड्स की जो एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर उस एग्जाम में पास करने के बाद ही तुम एक सोच के गॉड बन सकते हो। और फिर हमें बताया जाए पिक्सी और मिस यहाँ पर गॉड के सर्वेंट है। नेजा और जायंट स्पिरिट का और वुकोंग यहाँ पर एक असली गॉड है। जो सुनी कि भाई एमसी सोचते हुए कहने लगा, तो फिर क्या ये इस तरह से होता है? अब हमें इस टाइगर गर्ल के साथ क्या करना चाहिए? उसी वो हम लोग देख पाते हो टाइगर गर्ल अभी भी अपनी अनकॉन्शियसनेस में है, जिसे देखते हुए पिक्सी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, क्यों ना हम लोग इसे मेरे घर में वापस ले जाएं और फिर उसे वहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे। उसी वह पीछे से एक स्पाइडर औरत आते हुए पिक्सी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरा लिटिल बाजी यहाँ वो बहुत सारी बुरी चीजों को सीख चुका है। या तो भी तुम बार्स के बाहर से कॉर्प्स को भी उठा रही हो। आप उस औरत की आवाज को सुनने के बाद पिक्सी बहुत घबरा कर कहने लगा, मॉम। और फिर हम लोग देख पाते एक खूबसूरत स्पाइडर औरत का सीन, जिसे देखा तो राइटर हमसे कह रहा स्पाइडर काउगर्ल है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत था यहाँ पर। और फिर वो औरत एमसी और बाजी की तरफ देखते थोड़ा सा गुस्सा और कहने लगा, तुम लोगों का साहस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ना। आप उस औरत को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, आंट ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आप यहाँ पर सोच रहे हैं। हम लोग सिर्फ उसका मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर पिक्सी बहुत ज्यादा घबरा कर अपनी मॉम से कहने लगा, मॉम है लियोनियन है जिसने मिस व्हाइट बोन को मार डाला है। किस तरह से हम लोग बुरा काम कर सकते हैं यहाँ पर? उसी वो हम लोग देख पाते हैं पिक्सी ने फिर से उस लड़की को नीचे फेंक दिया है। अब ये सुनने के बाद पिक्सी के मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होकर पिक्सी के कान को पकड़ते हुए कहने लगा, फांसी केव को सैन गोंगबाओ ने हमसे छीन लिया है, इसलिए मैं घर में वापस जाने की प्लान बना रहा था। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो फिर तुम सच में बहुत ज्यादा बुरा बन जाते। जो सुनने के बाद एमसी अपने मन में शौक होकर कहने लगा, क्या फैंसी केव? और फिर पिक्सी के मॉम एमसी का देखते स्टेज पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, ये वही लियोनियन है जिसने व्हाइट बोन डेमन को मार डाला है? क्या ये वही लियोनियन है जिसके पास सुप्रीम डुएल कल्टीवेशन होली बॉडी है? और फिर एमसी के पास के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा कहा था इसके साथ अगर किसी ने भी डुएल कल्टीवेट किया तो फिर वो अपने स्मॉल रिलम को जरूर ब्रेक थ्रू कर पाएगा और इसके टेटपोल्स को खाने की वजह से उसके लाइफ स्पेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर मिस ए के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी अभी उस सलाह भिक्स कोई किया नहीं था अपनी बाहुआ बिल्डिंग से अपनी ब्रेक थ्रू करने की जो खबर है वो अपने फैंस साके में छोड़ रहा था। क्या ऐसा इसके साथ रिलेटेड हो सकता है? उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस ए ने एमसी के साथ वहाँ पर अपने फैंस के अंदर एक पिक्चर को शेयर कर दिया है। आप पिक्सी की मॉम की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा कर अपने मन में कहने लगा, फांसी केव को सैन गोंगबाओ ने यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया है, इसलिए शायद मेरे डैड सच में खाते में हो सकता है। और फिर एमसी थोड़ा सा घबरा कर पिक्सी के मॉम की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं मुझे किसी भी हालत में फांसी केव के अंदर जाना ही पड़ेगा। उसी वक्त पिक्सी के मॉम भी एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कह नहीं मुझे ये जरूर चाहिए। और इन दोनों की ऐसे बिहेवियर को देखेंगे पिक्सी थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, लियोनियन के डेथ को मेरे मॉम ने नहीं पकड़ा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर इतना बुरा क्यों महसूस हो रहा है। सच में दोस्तों पिक्सी को मालूम ही नहीं है एमसी अब उसका स्टेप डेथ बोलने वाला है। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और सॉरी दोस्तों मेरे जितने भी गलती हुआ इस वॉइस ओवर के अंदर उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।